नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम का टॉपिक करने वाले हैं मैथ्स का, ठीक है। तो आज जो हम ये करने वाले हैं इसमें एनसीईआरटी के क्लास 9 और क्लास 10 दोनों में ही इस नाम से चैप्टर है, तो इन दोनों को ही कवर करेंगे। ओवरऑल आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो टॉपिक है वो कवर होने वाला है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले बात आती है ओरिजिन की। तो ये जो बीच का पॉइंट होता है जहाँ से पूरी स्टार्टिंग होती है उसको ओरिजिन बोलते हैं। इससे हम राइट साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव होता है, ठीक है। अच्छा, ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाली जो है इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। तो एक्स एक्सिस के यहाँ ओरिजिन से राइट की तरफ जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इसके अगर लेफ्ट साइड में जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। उसी तरह ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव, ठीक है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन हो गया। अभी आ गया क्वाड्रेंट्स। तो ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। क्वाड्रेंट यानी 1/4। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। अब बात आती है कोऑर्डिनेट्स की। तो किसी भी पॉइंट को हमें लोकेट करना है तो उसके कोऑर्डिनेट्स हमें ऐसे बताते हैं x, y, ठीक है। तो ये पहला जो पॉइंट है ये बताता है हमें y से उसकी डिस्टेंस क्या है, जिसको एब्सिसा कहते हैं। एब्सिसा बोलते हैं द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। तो मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट है 3,4, ठीक है। 3,4 अगर पॉइंट है तो इसकी डिस्टेंस यहां पर ये 3 है, ये y एक्सिस से इसकी डिस्टेंस बताई जा रही है, ठीक है। ये 3 हो जाएगी यहां से यहां तक की डिस्टेंस, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस x एक्सिस से जो इसकी डिस्टेंस है वो 4 है, तब ये 3,4 लिखा जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर यहां पे माइनस हो जाता है, ये -3,4 होता तो y से डिस्टेंस इसकी क्या हो जाएगी, -3 होगी, यानी कि ओरिजिन से लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, और यहां पर x एक्सिस से इसकी डायरेक्शन 4 ही रहेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो एब्सिसा क्या है, x, ये कोऑर्डिनेट्स का जो x कोऑर्डिनेट होता है उसको एब्सिसा बोलते हैं, लेकिन ये होता क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। x कोऑर्डिनेट है लेकिन डिस्टेंस है y एक्सिस से, और ऑर्डिनेट बोलते हैं हम y कोऑर्डिनेट को, और ये होता है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, ठीक है। तो यहां पर देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, ये राइट साइड में भी जाता है पॉइंट और ऊपर भी जाता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। अब इधर क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में हम जब जाते हैं तो ओरिजिन से लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, तो लेफ्ट में जा रहे हैं तो x वाला माइनस हो जाएगा और y वाला तो यहां पर ऊपर ही है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो लेफ्ट में भी जा रहे हैं और क्या है, ओरिजिन से नीचे भी जा रहे हैं, तो लेफ्ट और नीचे तो दोनों ही नेगेटिव हो जाते हैं। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसमें जा तो राइट साइड में रहे लेकिन नीचे जा रहे हैं, तो राइट यानी कि प्लस और नीचे यानी कि नेगेटिव, ठीक है। तो प्लस प्लस माइनस प्लस ऐसे करके ये चारों क्वाड्रेंट का हो गया। आगे देखते हैं। तो आगे हम ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अगर 2 पॉइंट दे रखे हैं, ए पॉइंट ये दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं x1 y1, और बी दे रखा है उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x2 y2, और ठीक है। अच्छा, यहाँ पर PQ दे रखा है तो PQ मान लीजिए, ठीक है। x1 y1 x2 y2 ऐसे दे रखे हैं, तो उनके लिए ये फॉर्मूला यूज होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये वाला डायग्राम हम सेक्शन फॉर्मूला में यूज करेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला में ऐसे दे रखे हैं 2 पॉइंट, ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, और P दे रखा है उसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और बीच में एक कोई पॉइंट P है, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स x y हैं, ठीक है, जो कि इस लाइन को क्या है 2 रेशियो में डिवाइड कर देता है, m1 m2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो, अगर ये टोटल 10 सेंटीमीटर की है और यहां से यहां तक ये 4 सेंटीमीटर हो जाता है और ये 6 सेंटीमीटर हो जाता है, तो ये रेशियो क्या बन जाएगा, 2:3 में इसने बांट दिया है। इस पॉइंट ने इस पूरी लाइन को क्या है, इस रेशियो में बांट दिया है, ठीक है। तो अगर हमको ये बीच वाला पॉइंट निकालना है, ये ए और बी के अगर कोऑर्डिनेट्स हमको पता है, पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा इस फॉर्मूले से m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पर m1 और m2 क्या है, ये रेशियो है जो यहाँ पर 2 3 हमने लिया था, ठीक है। और ये आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, x1 y1 a के हैं और x2 y2 b के हैं, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट निकालना है इसका p का, तो इस वाले फॉर्मूले से निकल आएगा। इस फॉर्मूले को याद करने का ये सिस्टम है, थोड़ा ऐसे याद कर सकते हैं, m1 m2, ठीक है, लिख दिया, और नीचे लिख देंगे m1 प्लस m2, ठीक है। ऊपर भी m1 m2 लिख दिया, नीचे भी m1 प्लस m2 लिख दिया। अब इसमें अंतर क्या करना है, 1 के साथ 2 वाला लिख देना है। तो अगर x कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो x2 लिख देंगे, और
तो यहाँ पर 2 के साथ 1 हो जाएगा, 1 के साथ 2, 2 के साथ 1। अगर y कोऑर्डिनेट निकालने होते तो x इसकी जगह क्या है y2 और y1 लिख देते, ठीक है, तो y1 लिख देंगे, ठीक है। तो यही हो रहा है यहाँ पे m1 x2 m2 x1, नीचे तो m1 प्लस m2 ही है, m1 y2 प्लस m2 y1 और नीचे m1 प्लस m2 हो जाएगा, ठीक है। इसी से हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला बनता है इसका, ठीक है। अब मिड पॉइंट क्या होता है, किसी का भी मिड पॉइंट होगा तो ये रेशियो क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, 1:1 में बांटेगा ये पॉइंट, तभी तो इक्वल होगा, उसी को मिड पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पर m1 m2 की जगह क्या है 1 1 अगर डाल देते हैं तो ये फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा हमारा x2 प्लस x1 डिवाइड बाय 2, क्योंकि m1 m2 की जगह 1 1 हो जाएगा, और y2 प्लस y1 डिवाइड बाय 2, ठीक है, y2 प्लस y1 डिवाइड बाय 2। तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला बन जाएगा, उसी से बना है। m1 m2 की जगह हमने क्या है 1 1 रख दिया दोनों की जगह, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे ये फॉर्मूला यूज किया जाता है ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए। यहाँ पर ट्राइंगल ऐसे कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में दे रखे हैं, ए बी सी ऐसे कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज होता है हाफ x1 y2 माइनस y3। तो देखिए इसको भी याद करने का ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं, 1 2 3 सब में चल रहा है, ठीक है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो x1 x2 x3 ये लिख देना है। अब आगे क्या है, यहाँ x आ चुका है तो ब्रैकेट के अंदर y आएगा, 1 आ गया तो आगे 2 और 3 बीच में माइनस लगा दिया। यहाँ पर 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद 1 आता है, तो x के बाद y3 माइनस y1, इसी तरह 3 के बाद क्या आता है 1, ये दोबारा रिपीट होगा 1 2 3 1 2 3 ऐसे करके, ठीक है। तो 3 के बाद क्या आएगा 1 आएगा, तो x3 के बाद y1 आ गया और उसके बाद y2 आ गया, ठीक है। तो फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसका पूरा ये यहाँ से यहाँ तक ये बड़ा ब्रैकेट है, ठीक है, इसके साथ ये 1/2 लगा है, ये नहीं भूलना है, ठीक है, 1/2 भी है। अब देखिए एरिया जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है, तो अगर इसकी वैल्यू आपकी नेगेटिव में आ रही है तो उसको हम पॉजिटिव कर लेंगे और वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अभी क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं यहाँ से, द पॉइंट्स -4, -8 लाइज इन द, तो देखिए दोनों के दोनों नेगेटिव जो होते हैं हमारे वो कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करते हैं, तो यानी कि लेफ्ट में भी जाएंगे और नीचे भी जाएंगे, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं, तो ये हमारा आंसर थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा। द पॉइंट 0, -5, तो देखो 0, -5 का क्या होता है, अगर x की वैल्यू 0 है तो वो y एक्सिस पे होता है, अगर y की वैल्यू 0 हो जाती है तो वो x एक्सिस पे हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो 0, -5 क्या है, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -5 है, तो ये क्या है यहाँ पर होगा कहीं पे पॉइंट ये, ठीक है, 0, -5, क्योंकि x की वैल्यू 0 है यानी कि x एक्सिस पे तो उसका डिस्टेंस 0 है ओरिजिन से, लेकिन y पे क्या है -5 है, तो ये क्या है y एक्सिस पे होगा, x एक्सिस पे नहीं होगा, x की वैल्यू 0 है तो y एक्सिस पे होगा, तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन x एक्सिस 0, ये बता चुका हूँ। ऑर्डिनेट्स यानी कि जो y कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है x एक्सिस पे सबका, सभी पॉइंट्स का 0 होता है। ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज, तो ऑर्डिनेट क्या होता है, y एक्सिस से डिस्टेंस, x एक्सिस से डिस्टेंस, ओरिजिन से डिस्टेंस या क्वाड्रेंट से डिस्टेंस, तो ये मैं पहले बता चुका हूँ। ऑर्डिनेट जो कि y कोऑर्डिनेट होता है वो होता है x एक्सिस से डिस्टेंस, ठीक है। एब्सिसा होता है दूसरा, एब्सिसा जो कि x कोऑर्डिनेट होता है वो होता है y एक्सिस से डिस्टेंस, तो ये ध्यान रखना है, कंफ्यूजन नहीं करना है। x कोऑर्डिनेट y एक्सिस से डिस्टेंस होता है और y कोऑर्डिनेट x एक्सिस से डिस्टेंस होता है, ठीक है। इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस इज 7 यूनिट्स एंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लाइज ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, देन द पॉइंट P हैज, तो देखिए यहाँ पर दे रखा है नेगेटिव डायरेक्शन पर फुट है उसका, किसी का भी परपेंडिकुलर का, तो ठीक है, कोई पॉइंट है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस x एक्सिस से दे रखा है 7 यूनिट्स, तो देखिए और उसका फुट दे रखा है x एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन पे, तो ये x एक्सिस है, इसकी नेगेटिव डायरेक्शन ये वाली होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ से इस तरफ जितनी होगी वो x एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन होगी। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लाइज ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, तो ये यहाँ पर कहीं पे भी ले सकते हैं, हमने यहाँ पर ले लिया। अब यहाँ पर दे रखा है इसका डिस्टेंस जो पॉइंट है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस x एक्सिस से दे रखा है 7 यूनिट, तो हम 7 यूनिट बनाएंगे। अब देखिए 7 यूनिट इधर भी हो सकता है या फिर इधर भी हो सकता है, ठीक है, खाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया है, पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं दिया है, इसीलिए ये पॉइंट ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर ऊपर होगा तो इसके मान लेते हैं -x है, ये वाला पॉइंट -x है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है, तो -x और यहाँ पर इसका 7 हो जाएगा पॉजिटिव का, और
अगर नीचे होगा तो माइनस हो जाएगा 7, ठीक है। तो इसका एक्स एक्सिस का तो नहीं पता है, एक्स कोऑर्डिनेट तो नहीं पता है, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट या तो 7 होगा या फिर क्या होगा, -7 होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन अगर देखते हैं तो यहाँ पे हमें एक्स की तो बता नहीं सकते हम, लेकिन वाई का हम क्या बता सकते हैं, 7 और -7 ओनली होगा, ठीक है। इन दोनों में से एक ही होने वाला है, ठीक है। आगे देखते हैं, ऑन प्लॉटिंग P Q R, ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ, देन द पॉइंट्स इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो हम ये जानते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में कौन से पॉइंट होंगे, ये निकालने के लिए हमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। जिनके दोनों पॉइंट नेगेटिव होंगे, एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट जो नेगेटिव होंगे, वही क्या होगा, हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो यहाँ पर देखिए P के एक नेगेटिव है और दूसरा नहीं है, तो यहाँ पर R जो है इसके दोनों के दोनों क्या है, नेगेटिव है, इसीलिए ओनली R जो है ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स आर -7 5 -6 9, देन एब्सिसा ऑफ P माइनस एब्सिसा ऑफ Q। तो देखिए एब्सिसा होता है एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट P का हो जाएगा -7 और Q का हो जाएगा -6। तो ये तो हो गया एब्सिसा ऑफ P, और बीच में माइनस का साइन लगाए, और दूसरा हो जाएगा एब्सिसा ऑफ Q जो कि हो जाएगा -6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -7 + 6 जो कि हो जाएगा -1। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा -1, डी ऑप्शन, ठीक है। एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव इन, तो एब्सिसा जो होता है एक्स कोऑर्डिनेट का पॉजिटिव होगा, तो वो देखिए एब्सिसा का मतलब हो गया राइट साइड में। तो राइट साइड में हम दो क्वाड्रेंट में जाते हैं, फर्स्ट में और फोर्थ में, ठीक है। तो फर्स्ट और फोर्थ हमारे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस आर द ऑफ 0, k, वेयर k इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम, तो ये बता चुका हूं बार बार, k जो है यानी कि y कोऑर्डिनेट जो है वो डिस्टेंस x एक्सिस से होता है, ठीक है। द मिरर ऑफ अ पॉइंट 3, 4 ऑन y एक्सिस इज, तो y एक्सिस ये वाला एक्सिस होता है, इसके अराउंड हमें इसकी मिरर निकालना है। तो 3, 4 यहाँ पे कहीं हो जाएगा 3, 4, ठीक है। तो अगर इसका मुझे मिरर निकालना है y एक्सिस के अराउंड, तो क्या हो जाएगा, यहां से इसका डिस्टेंस जो अगर दे रखा है 3, तो ये इधर 3 आ जाएगा और पॉइंट कुछ यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। लेफ्ट राइट होता है जब हम देखते हैं मिरर में, तो हमारा हाइट चेंज नहीं होती है, खाली लेफ्ट राइट चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसके अबाउट है, क्योंकि मिरर ये वाला मिरर मान रहे हैं वाई एक्सिस को, इसीलिए इसका क्या है, साइन चेंज हो जाएगा सिर्फ एक्स एक्सिस का। तो पॉइंट जो हो जाएगा वो -3, 4 है, ऊपर ही होगा, ठीक है। तो ये आंसर -3, 4 हो जाएगा। वाई एक्सिस के अबाउट है, इसीलिए एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होगा। अगर इसके अबाउट होता तो इस तरफ आता, और ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस वाली वैल्यू सेम रहती, वाई एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहता, वाई कोऑर्डिनेट जो है उसका साइन चेंज हो जाता। तो ये कब होता, जब एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज निकालते इसकी, ठीक है, मिरर पॉइंट निकालते। तो ये ध्यान रखना है, एक्स एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो नहीं, वाई एक्सिस के अबाउट निकाला है, इसीलिए एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं, इफ अ पॉइंट x+2, x+4 लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, द मिरर इमेज ऑफ विच फॉर द x एक्सिस इज 5, -7। तो यहां पर कोई पॉइंट है जिसको इन्होंने क्या माना है, x+2, x+4, ठीक है। तो इसकी मिरर इमेज x एक्सिस के अबाउट दे रखी है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में दे रखा है, ठीक है। इसके फर्स्ट x एक्सिस के अबाउट जो मिरर पॉइंट जो है वो दे रखा है 5, -7, ठीक है। 5, -7 दे रखा है। तो इसका हम जानते हैं x एक्सिस के अबाउट है, तो y वाला साइन चेंज हो जाएगा। तो ये जो आंसर होगा वो होगा 5, 7। x का सेम हो जाएगा, y वाले का सिर्फ साइन चेंज होगा, वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पूछा x की वैल्यू, तो इसको अगर x+2 को 5 के इक्वल रखते हैं या x+4 को 7 के इक्वल रखते हैं, तो x की वैल्यू क्या है, 3 आ रही है, तो x की वैल्यू 3 हो जाएगी। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज इक्वल टू 5, देन द वैल्यू ऑफ x। तो यहां पर देखिए दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हमको दे रखा है जो कि है 5, तो वैल्यू ऑफ x निकालनी है। तो यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमें दो पॉइंट्स का होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहां पर मैं फॉर्मूला लिख नहीं रहा हूं, ठीक है, स्पेस कम है, इसीलिए डायरेक्ट यहां पर वैल्यू लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसको हम मान लेंगे, ये एक बार बता देता हूं मैं, ये x1 ये y1 हो जाएगा, और इस वाले को x2 और ये y2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर फॉर्मूला लग जाएगा, दोनों का फॉर्मूला AB का फॉर्मूला हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 यानी कि -1 माइनस
x1 यानी कि 2 का होल स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, x2 माइनस फॉर्मूले का लगा, उसके बाद x1 की जगह हमने 2 लिख दिया, ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह हो जाएगा x माइनस फॉर्मूले का माइनस, उसके बाद y1 की जगह -2, ठीक है। अब इस पूरे का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए दोबारा बता देता हूं मैं यहाँ पे, चलो लिख ही देता हूं एक बार फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये रूट में है। तो देखिए x2 की जगह हमने ये लिख दिया है -1, ये आ गया -1, माइनस फॉर्मूले का आया, और x1 की जगह हमने 2 लिख दिया है, जो कि ये रहा x1 हो गया ये वाला, ठीक है। इसका होल स्क्वायर हो गया, यहाँ प्लस के बाद ये हो गया y2 की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पर x, और माइनस फॉर्मूले का लगेगा, और y1 की जगह -2, ये ध्यान रखना है, इसमें साइन की वजह से गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। फिर होल स्क्वायर हो गया। तो अभी सॉल्व कर लेंगे इसको, ए बी की वैल्यू हमको 5 दे रखी है यहाँ पे, तो इसका अगर सॉल्व करते हैं तो -1 -2, तो ये -3 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि 9 आ जाएगा, ठीक है, -3 का स्क्वायर ये 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x माइनस माइनस, तो ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर स्क्वायर दोनों तरफ करेंगे, तो यहाँ पर ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और यहाँ से रूट हट जाएगा, तो ये 9 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा ये, ठीक है। तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर हमारा आंसर आ रहा है 16, ठीक है। तो x प्लस 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 16 का रूट निकालेंगे तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू 4 आ रही है, 4 या -4 आ सकती है, तो x प्लस 2 की 2 वैल्यू आ जाएंगी हमारी, x प्लस 2 की 2 वैल्यू आ जाएंगी, या तो प्लस का 4 या माइनस का 4, ठीक है। तो प्लस इससे इसकी x की वैल्यू आ रही है 2, और इससे आ जाएगी माइनस का 6, ठीक है, उधर जाएगा ये, इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो 2 माइनस होगा इसमें, तो 2 आ जाएगा, इधर तो -6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर -6 ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए ए हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, 2 करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 2 आंसर आ रहे हैं, लेकिन हमें ऑप्शन में ये दे रखा है, यहाँ पर आपको ये निकालने की जरूरत नहीं थी, आप यहाँ पर खाली ऑप्शन डाल के भी देख सकते थे, यहाँ पर x की क्या वैल्यू डाली जाए जिससे कि क्या है यहाँ पर 16 आ जाए, तो ये ऑप्शन डाल देते, उससे भी आ जाता है, ठीक है। तो आपको जैसे सही लगे वैसे कर सकते हैं आप, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम x एक्सिस इज, तो यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट दे रखे हैं, इनकी डिस्टेंस x एक्सिस से पूछिए। तो यहाँ पर देखिए आप 2 पॉइंट देख के यहाँ पर फॉर्मूला मत लगाने लग जाना, x एक्सिस से जब भी डिस्टेंस पूछी जाएगी तो वो क्या होगा, दोनों पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। x एक्सिस से डिस्टेंस जो होता है वो उनका y कोऑर्डिनेट बताता है, तो दोनों का y कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0, तो इनके x एक्सिस से डिस्टेंस 0 होगा, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगाना है, ठीक है। आगे देखते हैं, द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ऑफ पॉइंट्स इन द रेशियो 2:3, तो यहाँ पर क्या है, 2 पॉइंट दे रखे हैं और इनका रेशियो दे रखा है, इन रेशियो में बांट रहा है जो पॉइंट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था ये यहाँ पर 2 पॉइंट दे रखे हैं, इनको m1 m2 मान लेते हैं इसको, और इन पॉइंट्स को मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं x1, ये हो गया y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ठीक है। तो हमारे जो हमें निकालना है जो बीच वाले की वैल्यू, उसके हमने फॉर्मूला याद करा था, क्या था, m1 लिखते थे यहाँ पे, इधर लिखते थे m2, नीचे लिख देते m1 प्लस m2, ठीक है, बीच में प्लस, अब m1 के साथ x2 और इसके साथ x1, ठीक है। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं हम, यहाँ पे m1 हमारा कितना दे रखा है, 2, ठीक है, 2 + 3 नीचे पहले लिख लेते हैं, 2 के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, m का 1 तो x का 2, तो यहाँ पर 4 प्लस m2 हो जाएगा 3, तो m1 यहाँ पर क्या आ जाएगा, x1 आ जाएगा, ठीक है, x1 क्या है, -1 है, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा ये, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, यहाँ पे 8 - 3, तो 8 में से 3 जाएंगे, 5 बचेंगे, नीचे भी 5 है, तो ये हो जाएगा ऊपर 5 नीचे भी 5, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है, 1 आ जाएगी। अब इसी तरह से दोबारा फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर x2 की जगह y2 लिख देंगे और यहाँ y1 लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा वैल्यू, 2 × y2 क्या हो जाएगा हमारा, y2 हो जाएगा -3, ठीक है, प्लस 3 × y1 हो जाएगा हमारा 7, ठीक है।
नीचे तो ये 5 आना ही है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 6 प्लस का 21/5, तो ये हो जाएगा 15/5, ठीक है। प्लस का आ रहा है ये 15, तो 3 हो जाएगा। तो हमारे जो कोऑर्डिनेट्स आ गए वो क्या आ गया 1 और 3, यानी कि 1,3 आ जाएगा। तो 1,3 ऑप्शन डी है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखते हैं। द एरिया ऑफ रोम्बस whose vertices are 3,0, 4,5 and -1,4 and -2,-1 टेकन इन ऑर्डर इज। तो यहाँ पर इसका हमको एरिया निकालना है। तो रोम्बस का एरिया होता है हाफ d1 इंटू डी टू। तो यहाँ पर d1 d2 क्या होते हैं, इनकी डायगोनल्स होते हैं। तो अगर रोम्बस है ABCD, ABC और D, ठीक है, इस तरीके से अगर रोम्बस है, ये वाला D कोऑर्डिनेट है, तो इनके जो डायगोनल होते हैं वो हो जाएंगे AC और BD, ठीक है। तो A और C का डिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा और B और D का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये 4,5 है, यहाँ लिख लेते हैं इसे। तो इन दोनों का डिस्टेंस निकाल के यहाँ पे लिख देंगे, तो क्या है ये मल्टीप्लाई कर देंगे फिर, ठीक है। तो सबसे पहले AB निकालते हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। तो देखिए AB नहीं AC निकालेंगे, ठीक है, डायगोनल्स निकालने हैं, ठीक है। तो AC का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देखिए x2 में से x1 माइनस करो या x1 में से x2 माइनस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों का स्क्वायर ही करना है, ठीक है। तो 3 माइनस -1, 3 माइनस -1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, वही वाला फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है, दोबारा नहीं रिपीट कर रहा मैं यहाँ पे। 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस -1 यानी कि 4, तो ये 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 16 16 32 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। कैलकुलेशन आप थोड़ा सा कर लीजिएगा इसका। तो ये 16 नहीं 4√2 आ जाएगा, ठीक है। इसमें से 16 में से 4 बाहर आ जाएगा, तो ये 4√2 आ जाएगा। इसी तरह से BD निकाल लेंगे, ठीक है। तो BD क्या आ जाएगा, B ये वाला है, D ये वाला है, ठीक है। तो 4 माइनस -2, 4 माइनस -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा 4 माइनस यानी 6 का होल स्क्वायर, 6 स्क्वायर 36, और ये भी 36 हो जाएगा, ठीक है। 36 दोनों हो रहे हैं, तो इसका रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 36 इंटू 36 नहीं 72 आ रहा है। तो 72 में से 72 को आप फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा 36 इंटू 2 लिख सकते हैं रूट में। तो 36 का 6 बाहर आ जाएगा और √2 रह जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 4√2, ये हो गया 6√2। तो अभी एरिया निकाल सकते हैं हम आराम से, तो वो हो जाएगा 1/2 इंटू 6√2 इंटू 4√2, ठीक है। तो ये 2 से ये √2 और √2 कट जाएंगे, √2 इंटू √2 2 ही होता है, तो 6 इंटू 4 ये 24 रह जाएगा। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। फॉर्मूले में डालना है, डिस्टेंस फॉर्मूले में खाली, ठीक है। आगे देखते हैं। इफ O P/3, 4 इज द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग। तो ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, इनका जो मिड पॉइंट है वो ये दे रखा है हमको O। तो इससे हमें P की वैल्यू निकालनी है। तो मिड पॉइंट का तो सिंपल होता है फॉर्मूला, उसका x कोऑर्डिनेट निकालना है। तो क्या करना है x1 प्लस x2/2, अगर y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y1 प्लस y2/2। तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा मिड पॉइंट वाले का x1 यानी कि -6, ये x1 हो जाएगा, x1 y1 या x2 y2 ले लेना है। तो इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे, और यहाँ पर इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो ये हो जाएगा -8/2 यानी कि -4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/2, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो x y हो जाएंगे 4, -4, ठीक है, -4, ठीक है। तो यहाँ पर हमें p की वैल्यू निकालनी है, तो p/3 हमें दे रखा, p अगर कंपेयर करते हैं तो जो x कोऑर्डिनेट है ये p/3 है, तो इसकी वैल्यू हमें कितनी आ रही है -4 आ रही है, ठीक है। तो ये उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो p हो जाएगा 4 3 12 माइनस का, ठीक है। तो -12 आ रहा है, तो b ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो रहा है, ठीक है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट दे रखे हैं, इनका एरिया निकालना है। तो एरिया का हमने फॉर्मूला पहले पढ़ रखा है, ठीक है। तो आपको अगर याद होगा मैं रिपीट करा दे रहा हूं। तो ये क्या होगा x1
यहाँ पर हो जाएगा y2 माइनस y3 प्लस x2, 2 के बाद क्या आता है 3 आता है, तो y3 माइनस y1 प्लस आगे होता है x3, 3 के बाद क्या आएगा 1, तो y1 माइनस y2। ठीक है, ये ऑर्डर में कर देना है और इसको मल्टीप्लाई कर देना है ये सब। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम इसके लिए। तो यहाँ पर लिखते हैं, तो 1/2 तो बाहर आना ही आना है। ठीक है, बड़ा सा ब्रैकेट लगा लेते हैं, तो x1 हो जाएगा 5। ठीक है, ये हो गया 5, तो आगे हो जाएगा y2 माइनस y3, तो 7 माइनस -4। ठीक है, इसमें होल स्क्वायर नहीं करना है। ठीक है, ये इतना सही है, प्लस अब x2 हो जाएगा कितना, ये वाला 4, x2, 2 के बाद 3 आता है, तो 3 क्या हो जाएगा ये वाला y3 यानी कि -4, y3 माइनस y1, तो माइनस तो फॉर्मूले का लगेगा और यहाँ पर 2 और आ जाएगा। 2 कौन सा आया ये y1 का। ठीक है, ये वाला। अब आगे है ये x2 हो गया, अभी आएगा x3, तो x3 हमारे 7 दे रखा है, तो x3 y1 माइनस y2 यानी 7। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यूज पुट कर देंगे, अभी वैल्यूज पुट कर दिए, आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये आएगा देखिए 7 प्लस 4 11, 11 इंटू 5 55, ये हो जाएगा -4 -2, तो हो जाएगा माइनस का 6, माइनस का 6 का 4 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 24 आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा 2 माइनस 7 हो जाएगा -5, तो -5 का 7 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा माइनस का 35। ठीक है, तो अब देखिए इन दोनों को ऐड करते हैं, तो ये आएगा माइनस का 59 आ रहा है। ठीक है, और प्लस का 55 है, तो प्लस के 55 में से ये सॉल्व करेंगे इसको, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा ये ऐसे करके 1/2, और यहाँ पर इसकी वैल्यू माइनस का 4 आ रही है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो आ रहा है -2। ठीक है, 2 से डिवाइड करके -2 आ रहा है। तो देखिए ये मैं पहले बता चुका हूँ, एरिया जो होता है वो कभी भी माइनस में नहीं आता है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट में पूछा है तो ये 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर माइनस नहीं लगाना है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, माइनस लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, एरिया हमेशा क्या है प्लस में आने वाला है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन यहीं खत्म होते हैं। अगर आप एंड तक बने रहे तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, उससे सपोर्ट मिलता है मुझको। अगर आप ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करना है आपको। अगर आप ये पीपीटी डाउनलोड करना चाहते हैं तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहां पर आप इसकी पीपीटी डाउनलोड कर सकते हैं। आप ऐसे ही पूरी तैयारी कर सकते हैं AEES PRT की, इस प्लेलिस्ट पर जाइए, और अगर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाते हैं तो सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।